प्रखंड कार्यालय परिसर में विधायक भानु प्रताप शाही ने 30 एमटी कोल्ड स्टोरेज भवन निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। कहा, विकास कार्य कर डंडई प्रखंड को पूरे झारखंड में बनाएंगे नंबर 1। डंडई प्रखंड कार्यालय परिसर में विधायक भानु प्रताप शाही ने 30 एमटी कोल्ड स्टोरेज भवन निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमाव राव, अंचलाधिकारी चोनाराम हेम्ब्रम, ब्लॉक प्रमुख कांति देवी, जिला परिषद सदस्य मोहन पासवान, भाजपा नेता लक्ष्मण राम सहित कई भाजपाई नेता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में सभा को संबोधित करते हुए विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि डंडई प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की सख्त आवश्यकता थी। मेरा अथक प्रयास से कोल्ड स्टोरेज भवन निर्माण के लिए स्वीकृति मिली। यहाँ कोल्ड स्टोरेज बन जाने से यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे किसानों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। एक एक करके यहाँ की जनता के मांगों को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास हमारी प्राथमिकता है। मैं सत्ता में रहता हूं तब पर भी और पक्ष विपक्ष में रहता हूं तब पर भी विकास के लिए सोचते हैं और विकास के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में 1265 करोड़ की लागत से कन्हर व सोन का पानी पाइपलाइन के माध्यम से डैम में डालना था ताकि किसानों को बारहों महीना खेतों में पानी पहुंचता और यह डंडई प्रखंड के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य होता। लेकिन जैसे ही राज्य में व्यवस्था व सरकार बदला, सरकार की उदासीनता के कारण ये योजनाएं अधर में लटक गई। उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास योजनाओं के कार्य को रोककर झारखंड सरकार एक विधायक को परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के 5 लाख जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डंडई प्रखंड के लिए बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और बहुत कार्य करना बाकी है। उन्होंने कहा कि 2027 तक डंडई प्रखंड में विकास कार्य कर डंडई प्रखंड को पूरे झारखंड में नंबर 1 बनाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम को अन्य लोगों ने भी संबोधित कर विधायक भानु प्रताप शाही द्वारा किए गए विकास योजनाओं को गिनाया और सराहनीय बताया। इस दौरान भाजपा नेता मृत्युंजय पांडे, मंडल प्रभारी पंकज विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि दिनेश राम, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा अनीता गुप्ता, अशोक प्रसाद, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अलख निरंजन प्रसाद, सांसद प्रतिनिधि उत्तम देव प्रजापति सहित कई लोग उपस्थित थे। मैंने शिलान्यास के समय ही बताने का काम किया कि यह ग्रामीण प्रखंड पहला ऐसा प्रखंड है जिले का डंडई जहां 30 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज का भवन का शिलान्यास हम लोगों ने करने का काम किया। पूरे गढ़वा जिला में 2 ऐसी योजना की स्वीकृति पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ। कोविड के समय में उसका टेंडर हुआ था। जमीन की समस्या को लेकर के काफ़ी विलंब हो चुका है। अब तक यह कोल्ड स्टोरेज नियम से बन जाना चाहिए। फिर भी डंडई ने थोड़ा तत्परता दिखाया, यहाँ के पदाधिकारी ने थोड़ा तत्परता दिखाया, जमीन यहाँ उपलब्ध करा दी गई है। इसके बाद सकमा में किसानों के लिए यह कोल्ड स्टोरेज जो है माइलस्टोन साबित है। हमारे खास करके सीमांत किसान, जो छोटे किसान जो कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच नहीं पाते हैं, आज गढ़वा जिला में कोल्ड स्टोरेज का सख्त आवश्यकता है। एक नहीं कई कोल्ड स्टोरेज बन जाने के बाद भी यहाँ जो सब्जी का उत्पादन है, यहाँ जो ऐसे फसल है महुआ जैसे जो हजारों हजार मैट्रिक टन के रूप में उत्पादित होते हैं, वन उपज है, उसको रखने की कोई व्यवस्था हमारे गढ़वा जिला में नहीं। मायूस होकर के किसान उसको औने पौने दाम में
बेच देते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि किसानों का आय दुगना हो, और इसी निमित्त ऐसे छोटे अंचल में केंद्र के द्वारा ऐसे संपोषित योजना भेजी जा रही है। सहकारिता विभाग के द्वारा हमारे व्यवसायी संघ के और हमारे पार्टी के नेता बड़े भाई अशोक जी ने बड़ा ही सही बात कहा है कि एक कोल्ड स्टोरेज का तो स्थापना हुआ है, लेकिन इसका साइज जरूर जो बड़ा होना चाहिए था 9 पंचायत के हिसाब से, वह नहीं हुआ है। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि भविष्य में जो हम लोगों का प्लानिंग है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, यह 30 मैट्रिक टन का जो एक आप डंडई में देख रहे हैं, इस तरह का 3 और हमको इस पूरे प्रखंड में बनाना है। इसके लिए लगातार मेरा प्रयास, मेरा सोच जब कभी होता है तो विकास के लिए हम आगे बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका को निभाने का काम करते हैं। सत्ता में रहते हैं तो भी, विपक्ष में रहते हैं तो भी, विकास हमारी प्राथमिकता है। विपक्ष में रहने के कारण, बोलने के कारण, सही बात को रखने के कारण विकास में हमारा बाधा भी हो रहा है। यह बात से आप लोग भी अवगत होंगे। 2-3 चीज आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा। हमारे पदाधिकारी भी बहुत पुराने हैं, सोमा जी बहुत दिन से हैं, जानते हैं एक विषय को। कनहर का पानी और सोन का पानी उठा करके डैम में डालने का जो 2018 का योजना था, 1265 करोड़ था। कनहर से उठा करके, जिसका बात अभी विश्वस्तरीय अध्यक्ष जी बता रहे थे, पनघटवा डैम में ऐसा कुछ काम किया जाए, इतिहास लिखा जाएगा, तो मैं समझता हूं यह डंडई प्रखंड के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। जिस दिन कनहर का पानी पाइपलाइन से पनघटवा में पहुंच जाएगा, 12 का 12 महीना खेत में पानी किसानों के लिए उपलब्ध होगा। इससे बड़ा काम इस डंडई प्रखंड में नहीं किया जा सकता है। यह काम भी जोरों पर था, लेकिन सरकार के निग्लिजेंसी के कारण, देख रेख में अभाव के कारण, पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण आज यह योजना अधर में लगा, जिसके चलते जो स्पीड होना चाहिए था इस योजना का, हम लोगों ने जब 2018 में इसका शिलान्यास करवाया था, उस समय सरकार ने तय किया था कि 2021 के लास्ट तक यह योजना सोन पाइपलाइन और कनहर पाइपलाइन हर डैम, हर तालाब में पानी आहर में पहुंचाने का व्यवस्था हम लोग कर चुके होंगे। आप देखिए आज 2023 में हम आए हैं, लेकिन अभी भी पाइपलाइन का काम अधूरा है, एनओसी नहीं मिला है, फॉरेस्ट के चलते ये चीजें रुकी हुई हैं। सरकार अगर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाता तो आज गढ़वा जिला भोजपुर से अच्छा जिला के रूप में हम लोग इस योजना के माध्यम से बदल सकते हैं। और ये केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, ये हमारे मंत्री जी के भी क्षेत्र का है, ये हमारे बगल के पड़ोसी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी के क्षेत्र का भी लाभ पहुंचाने वाला है। गढ़वा जिला के 15 से 16 प्रखंड का समुचित सिंचाई का व्यवस्था उस पाइपलाइन योजना के माध्यम से किया जाना है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ये योजना भी अधर में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, विधानसभा में भी लड़ रहे हैं कि ऐसी योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश की। हम लोगों के समय का डंडई से लवाही होते पनघटवा, रारो पनघटवा सड़क 2019 में टेंडर हुआ, किस कारण से रुका, क्यों रुका, यह राजनीतिक विषय, राजनीतिक सोचने वाले लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये सड़क भी 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए था, जिसमें काम अभी लगा। मेराल अम्बा खोरिया, जिसका भूमि पूजन के बाद अभी पंकज जी कर रहे हैं, कि मंत्री जी आकर के कर दिए, मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में भी 7-8 किलोमीटर है। अब पंकज जी किसी का हिस्सा मारने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। अगर लिस्ट लिखेगा, लिस्ट छपेगा, तो आपको हिस्सा मारने वाला में लिखा जाएगा, हिस्सा देने वाला में नाम नहीं लिखा जाएगा। इसलिए वैसे लोगों का चर्चा नहीं करना है, लेकिन विषय ये है कि ये योजना
हुआ था, काम लगा था। आप याद कीजिए इसको, अंबा खोरिया मेराल सड़क में काम लगा हुआ था, स्पीड में काम लगा हुआ था, लेकिन सरकार जैसे ही बदली, व्यवस्था बदला और काम को रोक दिया गया। और 3 साल तक हमारे लोग दर बदर के जिंदगी जिए। योजना पास होने के बाद इसकी जिम्मेवारी अगर किसी को लेना होगा तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार को लेना चाहिए, और यह जिम्मेवारी हम उनको देते हैं कि आपने हमारे यहाँ का विकास को रोकने का काम किया है। उसी तरह से बाल चौरा पुल आप लोगों का स्मरण हो, बाल चौरा पुल के चलते 2 साल तक हमने दाढ़ी बढ़ा करके रखा, बड़ी मेहनत करके। भगवान कृष्ण का जब महोत्सव मन रहा था बंसीधर में, उस दिन उसका शिलान्यास कराया गया आदरणीय रघुवर दास जी के समय में। काम लगा, जाकर के देखिए उसमें छड़ खड़ा है, एक पाया खुदा गया, काम लगा स्पीड में। लेकिन जैसे ही व्यवस्था बदला, सरकार बदला, उस काम को भी लोगों ने रोकने का काम। अगर आप टारगेट करके किसी एक विधानसभा के विधायक को काम रोक रहे हो तो आपको यह बात जरूर समझना चाहिए, आप विधायक को परेशान नहीं कर रहे हो, आप हमारे 5 लाख जनता को परेशान कर रहे हो। अब वो पुल बनने से हमारे पुलिस पदाधिकारियों को भी आराम होता, पुलिसिंग करने में हमारे प्रशासन को भी आराम होता, हमारे व्यवसायी को भी आराम होता, और रिश्तेदारी में भी आने जाने में आराम होता। अंबिकापुर का दूरी 70 किलोमीटर घट जाए। तो ऐसे अगर नकारात्मक विचार से व्यवस्था को चलाया जाए तो मैं समझता हूं यह उचित कदापि भी नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ हम सभी लोगों को मिलकर के चलना चाहिए, सकारात्मक काम करना चाहिए। मैं मुखिया लोगों से भी कहूँगा, मैं प्रमुख जी से भी कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमको वोट नहीं दिया है और जरूरतमंद है तो उसको अधिकार नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जरूरतमंद है, वोट दिया है या नहीं दिया है, उसका मुखिया हम हैं, उसका जिला परिषद हम हैं, उसका बीडीसी हम हैं, उसका प्रमुख हम हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि पहला प्राथमिकता उसको देते हुए उस जरूरतमंद। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने जिम्मेवारी से आप भाग रहे हैं और कल के समय में आप अन्याय के भागीदार बने। इसलिए सब लोगों से मेरा आग्रह है, हम लोग सारे जनप्रतिनिधि विकास के लिए चुन करके आए, चाहे वो सांसद प्रतिनिधि की मनोनीत हो, वो भी विकास के लिए जिम्मेवार है, चाहे विश्वसूत्री अध्यक्ष जी मनोनीत हो, वो भी विकास के लिए जिम्मेवार है, या जो सीधे जनता से वोट लिए हैं वो भी विकास के लिए जिम्मेवार है, या जो हमारे पदाधिकारी हैं सोमा जी जैसे लोग, वो भी विकास के लिए जिम्मेवार है। और हम लोग कलेक्टिव यूनिटी के साथ अगर डेवलपमेंट करेंगे, कोई पंचायत का काम कर रहा है, कोई वार्ड का काम कर रहा है, कोई प्रखंड का काम कर रहा है, कोई जिला का काम कर रहा है, और कोई प्रदेश का काम कर रहा है, कोई देश से काम ला रहा है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जितना मेहनत आपका विधायक करता है, हर जनप्रतिनिधि करना शुरू करे तो डंडई प्रखंड और बनासपुर विधानसभा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पहला स्थान पर पहुंचने से दुनिया की परेशान नहीं करता हूं। मेरे समय का बनाया हुआ अस्पताल पर आज लगभग हमारे मंत्री से हटे हुए 14 साल हो गए, आज डॉक्टर को भी लोग बहाली नहीं कर पाए। हमसे लोग बोलता है, विधानसभा में एक दिन बोले मंत्री जी आपने तो अस्पताल खड़ा कर दिया, आप ठेकेदारी के लिए अस्पताल बनवाने का काम किए। हम कहे कि आप कम से कम, हम ठेकेदारी के लिए अस्पताल बनवाने का काम किए थे और आप कह रहे हैं कि हम डॉक्टर को बहाली करेंगे, तो उनको पेड़ पर बैठाते क्या? पहले तो जरूरी है किसी भी जगह का, जैसे ये प्रखंड बना है तो जब तक भवन नहीं बनेगा हमारा वीडियो कहाँ बैठेंगे, हमारे सीओ कहाँ बैठेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है। आज हमारे 14 साल हो गया हटे हुए, आज तक डंडई प्रखंड में हमारा डॉक्टर का पोस्टिंग जो होना चाहिए था नहीं किया, और यही मंत्री खड़ा होकर के सदन में बोलने का काम किए थे स्वास्थ्य मंत्री कि 15 दिन के अंदर अंदर डंडई में हम डॉक्टर का पोस्टिंग करने का काम करेंगे। सुना होगा आप लोगों ने, मैंने 7 अस्पताल का नाम लिया था, बिशुनपुरा का, डंडई का, सदमा का, और आपका हरिहरपुर का, आरंगी का, खरौंदी का, रमुना का। ये 7 अस्पताल का जब हमने नाम रखा तो मंत्री जी ने कहा कि हर हालत में, ये 2022 का बात है, 2022 में कि 15 अप्रैल तक डॉक्टर यहाँ चले जाएंगे। हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, आज आए होंगे, मेरा आते हैं, ये आप आते भी नहीं है, आपका
बैठक भी मेराले हो जाता है डंडे वाला, मच्छरदानी भी मेराले बांट दीजिए, डीडीटी भी मेराल बांट दीजिए, एम्बुलेंस भी मेराल ले जाइए, और तो और ऐसा कीजिए कि हम लोगों को भी मेराल ले चलिए, कम से कम दवा दारू कीजिए। हमको सब पता है डॉक्टर साहब, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, आपका आदर के साथ आपको कह रहे हैं कि कम से कम जहां जिम्मेवारी मिलती है, जिसको जिम्मेवारी मिलती है वह जिम्मेवारी का निर्वहन करने का कोशिश करना चाहिए। मैं मानता हूं मैन पावर का कमी है, लेकिन हम एक विधायक होकर के इतना सारा चीज को हैंडल कर सकते हैं, तो आप लोग भी एक डॉक्टर होकर के, एक पुलिस पदाधिकारी होकर के, एक अंचल पदाधिकारी होकर के, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होकर के थोड़ा सोच में अगर परिवर्तन लाइएगा तो जनता को जरूर हम फायदा पहुंचा सकते हैं। जो समय है उसी में से आप तय कर लीजिए, तिथि तय कर लीजिए कि हम सोमवार को और शुक्रवार को 2 दिन हम बैठेंगे, बाकी दिन आयुष के डॉक्टर हमारे बैठेंगे। आपने तो इस अस्पताल को, हमारा जो सपना था, आप सोचिए आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, हमने सपना कब देखा? 2007 में। हमने इसको जमीन पर कब उतारा? 2008 में। आपसे कितना साल पहले हमने सोच करके इस बिल्डिंग को बनवाया, और उस सपना को आप लोगों के द्वारा साकार नहीं जब हम होते देखते हैं तो हमारे मन में भी पीड़ा होती है, तकलीफ होता है। करने वाला आदमी को, जो बाप दादा खेत पैदा करके गया है, उसका नाती पोता अगर खेत में खेती नहीं करता है, पड़ती रहता है, तो उसके पिताजी से पूछे कि उसको कितना है। उसी तरह से अस्पताल हमने बनाया है और हमारा डॉक्टर मेराल में जाकर के बैठ करके भाषण देता है, तो तकलीफ हम लोगों को, छोटे छोटे बीमारी में हमारे लोगों को जाना पड़ता है। ये हम लोग मैनेज कर सकते हैं, करना चाहिए, और आपसे बहुत बड़ा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इतना मैन पावर हम खोज भी नहीं रहे। उसी तरह से हमारे वीडियो को, हमारे सीओ को ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रखंड संबल बने, मजबूत बने, और हम सब मिलकर के मजबूत बने। अगर हम एक काम करते हैं तो वह काम विकास का पूरे जनता के लिए होता है, व्यक्ति के लिए नहीं होता। इस बात को हम लोगों को ख्याल करना है। बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है इस प्रखंड के लिए, इस प्रखंड के आगे भी बहुत सारा काम हम लोग करेंगे, और हमारा विश्वास है कि देखते जाइए 2027 तक। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे मन में योजना है, मैं लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। 2027 तक जो डंडई 5 पंचायत के रूप में मेराल का पार्ट माना जाता था, जिसको प्रखंड बनाया हमारे पूर्वजों ने, हम लोग उसको सजा सवार करके पूरे झारखंड में पहला स्थान पर ले जाएंगे। आप लोग आए, इस कार्यक्रम का शोभा बनाए। अन्य बहुत सारा कार्यक्रम है, सुबह से ही हम लोग निकले हुए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके किसान भाइयों को जो सहूलियत मिलेगा, किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह कोल्ड स्टोरेज उनको समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो फसल पैदा कर लेते हैं, घर में रखे रहते हैं, वो सड़ जाता है, कीड़ा लग जाता है, बहुत ही है। लेकिन अगर यहाँ लान के रख दीजिएगा तो आप दुगना फायदा में उसको आप कमा सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। और भानु जी से एक बार मैं आग्रह करूँगा कि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे यहाँ डीलर लोग जो हैं वो माल उठाते हैं गढ़वा में, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर विधायक जी ये थोड़ा सा मेहरबानी कर देते या हम लोग को यहाँ पर व्यवस्था कर देते, और ज़्यादा बातें क्या होगी, बस विपक्ष में बातें चलती रहती है। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में हमारी भी सरकार है, और दोनों आदमी से कहेंगे कि मिलजुल के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा विकास कीजिए कि हमारे यहाँ के जनता जो है कम से कम जिंदगी भर याद रखे कि भानु प्रताप शाही जी हैं, चाहे कोई भी हो, वो कम से कम याद रखें कि आने वाला नस्ल याद करे कि हाँ कोई व्यक्ति था जो हमारे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए करके गया, कि इसलिए बहुत गरीबी है। अब आप भी यहाँ के हैं, आप भी जानते हैं केंद्र में आपकी सरकार है, बहुत से छोटा मोटा उद्योग क्षेत्र लग सकता है। पनघटवा डैम में जो है वो पार्क वगैरह बंद करके भी उस जगह कुछ अगर किया जाए तो भी उस जगह का अति हो सकता है। तो इसलिए गंडई प्रखंड पर भी व्यवस्था खासकर ध्यान दिया जाए। ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, पनघटवा डैम को विकसित किया जाए, पार्क के माध्यम से और बहुत तरह के माध्यम से हो सकता है। यहाँ भी सैलानी लोग आएंगे, और मैं यही कहूँगा कि भाई ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।